सर, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के ऑपरेशन को लेकर, जिसके जरिए अमेरिका ने अपने 2 पायलटों का रेस्क्यू किया है। आप भी जानते हैं, क्योंकि ईरान को धमकी देने के बाद आसान नहीं है ऐसा कर पाना, तब जब स्थिति तनावपूर्ण हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं ये एक जबरदस्त ऑपरेशन हुआ था जब पाकिस्तान से हमने अपना पायलट अभिनंदन वर्धमान वापस लाया था। पाकिस्तान जी। कांप गया, डर गया था। ये एक मिलिट्री में एक प्रतिबिंब बन गया था, केस स्टडी बन गई थी। और उसके बाद अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है जो मिलिट्री में प्रतिबिंब और एक बेंचमार्क बनने वाला है, वो है ये अमेरिकन ऑपरेशन। देखिए क्या हुआ। 48 घंटे पहले एक F-15E सुपर ईगल क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता, दोनों पायलट इवैक्यूएट करते, दोनों सीटें नीचे मिलती। देखिए इनकी ट्रेनिंग होती है कि आपको बचना कैसे। ये दोनों अलग अलग दिशा में जाते, अलग अलग जी। जगह अपना डेरा जब जमाते, इसलिए ताकि अगर पकड़े गए एक ही पकड़ा जाएगा, दोनों नहीं पकड़े गए। अगर एक को टॉर्चर भी करोगे, दूसरे को ये नहीं पता कि दूसरा है कहाँ, वो आके पता नहीं रखते। इनके पास लोकल करेंसी होते, स्मॉल आर्म होता है, कई बार ड्रेस भी होती है, पॉपुलेशन में मिलने के लिए पूरी तैयारी होती। एक पायलट उन्होंने तुरंत इवैक्यूएट कर लिया। उस पर क्या हुआ वो हमने कल बात किया। दूसरा पायलट मिसिंग था। अब देखिए क्या हुआ। ये जो पायलट थे, कर्नल लेवल का ट्रेंड आदमी था, कर्नल रैंक का आदमी था। इसने एक पास की एक हाई यानी कि एक टीला देखा, एक छोटा सा माउंटेन देखा, इंजर्ड था, जख्मी था। जी। उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर जाते ही इनके पास एक ट्रांसपॉन्डर होता है। आप जीपीएस सा मान लीजिए, उसको वो ऑन कर देते। जैसे वो ट्रांसपॉन्डर ऑन कर देते, अमेरिका का सैटेलाइट पिक करता है ये कहाँ से जगह आ रही है। स्पेशल बीकन, जैसे मैं होगा, मेरे पास एक यूनिक ट्रांसपॉन्डर जी। होगा, मेरे साथी के पास एक यूनिक होगा। तो जैसे मेरा वाला आएगा तो उन्हें पता लगा हाँ सुमित यहाँ पे है, तो वो जाके उन्हें पता लग गया। बट जब वो क्षेत्र पे पूरा ईरानियों की नजर थी, पूरी चाइनीज इंटेलिजेंस की नजर थी, हो सकता है रशियंस की भी नजर हो, तो उन्हें भी पता लग गया होगा कि यहाँ से नया बीकन आया है। तो वो क्षेत्र आइडेंटिफाई होगा। और ये क्षेत्र कितना बड़ा है, जितना हमारी एक टिपिकल कार पार्किंग की जगह होती है, बड़ा सा कार पार्क मानी, उतना बड़ा क्षेत्र होता है कि इसके अंदर आदमी बैठा पड़ा। अब देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने इस पे बाउंटी अनाउंस की, $1 लाख की, कई सारी बाउंटी अनाउंस की। जी। पूरा आईआरजीसी ने जोर लगाया, बैसिस मलेशिया गया, ईरान की आर्मी जाने की कोशिश की, इनके स्पेशल फोर्सेस को भेजा, कुर्द फोर्स को भेजा, और जो ये लोकल जिहादी थे उनको भेजा, और लोगों को, जो लोकल रेजिडेंट से बोला $1 मिलेगा, इस पायलट को ढूंढो, ये क्षेत्र है। जैसे हम जी। कल बात कर रहे थे, रेस्क्यू सबसे खतरनाक होता, क्योंकि आपको पता जहाज गिरा कहाँ है, बिल्कुल। उसी के आसपास पायलट होगा, आपको ढूंढना वही है। अमेरिकन जारी करते, अमेरिकन कोशिश करते रहे, एक को तो उन्होंने निकाल लिया। ब्लैक हॉक्स पे अटैक हुआ, वो वापस आ गए। एक A-10C अपना गिरा कुवैत में, जो हमने कल बात की। पर दूसरा पायलट अभी जमीन पे था, और अमेरिका उसको गिव अप करने को तैयार नहीं था। नहीं यार कोई बात नहीं, पायलट मर गया कोई बात नहीं, या छूट गया कोई बात नहीं। देखिए पायलट है, आर्मी का अफसर है, वर्दी पहनने वाला आदमी, कोई जहादी थोड़ी ना कि छूट गया छूट गया, कोई फिदाई जी। थोड़ी ना मर गया मर गया। ये जहादी तो डिस्पोजेबल होते हैं, इनके लिए कौन आ रहा है। यही तो फर्क होता है आर्मी और जहादी में। जो देश की यूनिफॉर्म पहनता है उसके लिए पूरा देश खड़ा होता है, जो बिल्कुल। तंजीम के कपड़े पहनता है उसके लिए तंजीम खड़ी होती है। तंजीम के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं होते। तो अमेरिका का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया, इस बंदे को निकालना है। यहां समझने की बात क्या दीपाली जी, आपका बंदा ईरान में है, ईरान को पता उसकी लोकेशन क्या है, आपको पता लोकेशन क्या है। आप उसके पास आ रहे हो, उससे पहले ईरान आएगा उसके पास। तो आपने लगभग लगभग 48 घंटे तक ईरान को रोके रखा। यानी कि, और आपने क्या किया, आपने एक मेकशिफ्ट रनवे बनाई, एक मेकशिफ्ट हवाई पट्टी बनाई, अपने 2C-130 बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर है उनको उतारा। उसमें आपके हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस उतरे, आपका इक्विपमेंट उतरा। आईआरजीसी ने पूरी जोर लगा दी, बैसिज मलेशिया ने, ईरान की आर्मी ने, ये जहादी जितने भी इनके हैं, और जो लोकल से पूरी जोर लगाई, वहां तक गए। बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, बहुत एक जो टिपिकल हॉलीवुड की पिक्चर में देखते हैं उस लेवल जी। की गन फाइट, उस लेवल की मारकाट हुई। और उसके में अमेरिका अपने पायलट को सही सलामत निकाल ले गया। वो जो रनवे बनाई थी उसको ध्वस्त कर गया। और जो C-30 थे, C-30 की खासियत क्या होती है, जो पुराने वाले जहाज थे, ये बहुत छोटे रनवे पे भी उतरते हैं। क्योंकि फिर टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, उतर तो कर पाएगा छोटे रनवे पे, छोटे रनवे पे टेक ऑफ करना इसके लिए मुश्किल है। मेकशिफ्ट रनवे थी, टेम्पररी थी। और उसके बाद उनको ध्वस्त कर दिया और पूरे अमेरिकन निकल गए। अरे आदमी को मारने की बात छोड़िए, एक आदमी को ये जहादी जख्मी नहीं कर पाए। ये कहते थे अमेरिकनों आओ, हम तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे, तुम्हारे बोटियां काट के अपने कुत्तों को खिलाएंगे। कहां गए 48 घंटे तुम्हारी जमीन पे अमेरिकन थे, तुम्हें पता थी अमेरिकन कहां पता है, तुमने पूरी जोर लगाया, मतलब जितनी तुम में ताकत ही लगाए, एक आदमी को जख्मी नहीं कर पाए, मारना तो दूर की बात। और अमेरिका अपना पायलट ले गया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो पायलट होस्टाइल टेरिटरी में गिर गए। अमेरिका ने एक मिशन अपनाया और पायलटों को निकाला। और जो मैं आपको कह रहा था, अमेरिका फुली कैपेबल है लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट करने
करने का वो हमने देखा, वो कैपेबिलिटी देखी। क्या कर लिया आईआरजीसी ने, क्या कर लिया ईरान की आर्मी ने, क्या कर दिया इस मुल्ला रजीम ने, क्या कर दिया इनके आईआरजीसी एयरफोर्स ने, क्या इनके खुर्रमशार मिसाइल ने क्या कर दिया, डांसिंग मिसाइल जिसे कहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ये कागजी जहादी है। जहादियों को आप वर्दी लगाओ हरे रंग की, वो सेना नहीं बनते। जहादियों का ये कागजी जहादी है, ये फेसबुक फोटोए लगा लगा के नकली आई के वीडियो बना बना के काम करते हैं। इससे बड़ा और ह्यूमिलेटिंग ऑपरेशन क्या होगा? तुम्हारे जमीन पे अमेरिका आया, एयरलाइन पट्टी बनाई, जहाज उतारे, स्पेशल फोर्स उतारे, तुम्हारा मिसाइल, तुम्हारा ड्रोन, तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी सेना, तुम्हारी जमीन कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम अमेरिका। अरे जहादियों, तुम्हारे लिए तो जो पास का कुआं है, सूखे कुएं में जाके डूब मरो। ये इससे बुरी दुर्दशा कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको कह रहा था, जब मिलिट्री की स्ट्रेंथ आएगी, ये अमेरिका और इजराइल के सामने कुछ भी नहीं, कहीं नहीं खड़े होते। इन्होंने आतंकवादियों को वर्दी लगा दी, आईआरजीसी का बिल्ला पहना दिया, तो क्या वो मिलिट्री बन जाएगी? क्या वो फौज बन जाएगी? कहां गए वो हमारे एक्सपर्ट जो कह रहे थे अरे अमेरिका जमीन पे उतरेगा तो उनकी कब्रें बनेगी, कोई वापस नहीं आएगा, इनकी असेंबली का स्पीकर एक बार जो आएगा वापस नहीं जाएगा। 48 घंटे तक रहा, आपने पूरा दमखम लगाया, आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। अमेरिका निकल गया, अपने आदमी को भी ले गया, अपना वो मेकशिफ्ट एयरबेस खत्म कर गया। 2 C-130 नहीं उड़ पाए, उनको भी ध्वस्त कर गया और आ गए। मतलब ये ऑपरेशन मिलिट्री के इतिहास में, मिलिट्री की किताबों में जाएगा। और मैं कहूंगा जो हमारे देश में बड़े एक्सपर्ट बने फिरते हैं, बहुत उन्हें जान है, अरे ये होगा वो होगा, और कुछ तो ऐसे गणमान्य व्यक्ति है जो कहते हैं अरे अमेरिका को तो ये नहीं पता यूरेनियम कहाँ है। अमेरिका को ये पता बंदा क्या है, अमेरिका ने बंदा निकाल लिया और अमेरिका को ये नहीं पता यूरेनियम कहाँ है। ये लोग आईआरजीसी वाले पाकिस्तानियों की तरह खाली फेक वीडियो बनाती है ऐसे। हाँ, इब्राहिम लिंकन डूब गया, जेराल्ड फूड डूब गया, बेंजामिन नेतन्याहू 25वीं बार मर गया, ये सारे फर्जीबाड़ी के वीडियो बनाते हैं। ये रियल ऑपरेशन है दीपाली जी, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं। और आप एक बात देखिए, ये मेरा एक व्यक्ति इंजर्ड है, मैंने इसके ऊपर 2 जहाज उतार दिए जो मैंने ध्वस्त कर दिए, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल फोर्स उतार दिए, हेलीकॉप्टर उतार दिए, ये लगा दिया, एक के पीछे मैंने 1000 उतार दिए। मेरा कॉन्फिडेंस देखिए क्या है कि मैं एक के पीछे 1000 उतारूंगा, अपने एक बंदे को नहीं छोड़ूंगा, और मैं 1000 बंदों को रिस्क कर रहा हूं एक बंदे को बचाने के लिए। और मेरा कॉन्फिडेंस ये कि मैं उस एक बंदे को निकाल ही नहीं लाऊंगा, बल्कि अपने 1000 बंदों पर खरोच नहीं लगेगी। मान लीजिए 200 लोग मर जाते, 300 लोग मर जाते, इनके आईआरजीसी के, इनके कुर्द फोर्स के इतने लोग मरे जो ये गिन नहीं पा रहे। मतलब आप कॉन्फिडेंस देखिए, आप ऑपरेशन की मतलब ऑपरेशन का वर्चस्व देखिए, ऑपरेशन का स्टैचर देखिए। एक के पीछे मैंने 1000 उतार दिए, जहाज उतार दिया, लाव लश्कर उतार दिया, और तुम्हारी जमीन पे आके कर लिया। अब यहां एयर डोमिनेंस की बात ही नहीं। और ये जो कल मैं एयर डोमिनेंस पे खुद सवाल उठा रहा था, एयर डोमिनेंस कितना है, इसके बाद एयर डोमिनेंस को लेके कोई सवाल नहीं। एब्सोल्यूट एयर डोमिनेंस, वो 15,000 फीट हो, वो 30,000 फीट हो, वो 40,000 फीट हो, अमेरिका का है, अमेरिका इजराइल का है, इस पर कोई संदेह नहीं है। ट्रंप ने खुद इसको कंफर्म किया है, खुद इस पे ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला है। दीपाली जी, इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन के बाद अगर कोई मिलिट्री हो तो उसे खुदकुशी करनी चाहिए, उसे वो मिलिट्री के बिल्ले लगा के घूमने का हक नहीं। और वो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है जिन्हें यूरेनियम नहीं पता कहां, जो ईरान में हीरो ढूंढते, आज उन्हें भी जरा अपने पे अंदर झांक के देखना चाहिए। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन किसी भी सेना की नहीं हुई। मैं कह रहा हूं इतनी ह्यूमिलिएशन तो तंजीमों की भी नहीं होती। ये तो फुल फ्लेजेड सेना थी। तुम्हें जीपीआरएस ने बता दिया बंदा कहां है, कहां आएंगे, कहां से निकालेंगे, तब भी निकाल के ले गए। और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफिरों का ऐसा कर देंगे, दुनिया को जला देंगे। एक्सेप्ट बेगुनाहों, औरतों और बच्चों पे मिसाइल चलाने के अलावा तुम्हारी जहादियों कोई औकात नहीं। तुम आतंकवादी थे, है और रहोगे। ये मुल्ला रजीम की वास्तविकता है जी।